हर रोज लाखों लोग एक नॉर्मल से ऑफिस में कदम रखते हैं, अपने लैपटॉप पर काम करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर उन्हीं रोशन कमरों और चमचमाते कॉर्नर ऑफिस के बीच कोई ऐसा इंसान बैठा हो जो इंसानी भावनाओं से पूरी तरह खाली हो। आज के इस डीप एनालिसिस में हम ऑफिस में मौजूद उन खतरनाक और डार्क पर्सनालिटीज का पर्दाफाश करने वाले हैं जो हमारी और आपकी नजरों के सामने छिपकर अपना शिकार करते हैं। हम बात कर रहे हैं द डार्क ट्रायड की। ट्रस्ट मी, ये टॉपिक इतना गहरा और खौफनाक है कि किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगता। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एफबीआई के पूर्व काउंटर इंटेलिजेंस एजेंट और प्रोफाइलर जो नवारो की इस खौफनाक बात से। उन्होंने कहा था कि ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे लोग उपयोग करने, हेरफेर करने या व्यक्तिगत लाभ के लिए शोषण करने की वस्तुएं हों। देखिए, ये कोई आम विचार नहीं है, ये एक सीधी चेतावनी है। डार्क ट्राइड वाले लोग ना अपने आसपास के लोगों को इंसान मानते ही नहीं हैं। उनके लिए सहकर्मी, दोस्त या यहां तक कि परिवार वाले भी बस शतरंज के मोहरे हैं जिनका इस्तेमाल उन्हें अपने फायदे के लिए करना है। और ये एक ऐसा जहरीला सच है जिसे समझना हमारे लिए बिल्कुल क्रूशियल है। भाग 1, डार्क ट्रेट्स की एनाटॉमी। ये डार्क ट्रायड कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रूवन साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसमें 3 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए डार्क पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं। पहला है नार्सिसिज्म, यानी आत्ममोह। अब क्लिनिकली देखा जाए तो ये सिर्फ शीशे के सामने खड़े होकर खुद की तारीफ करने वाली बात नहीं है। ये एक ऐसा खतरनाक अहंकार है जहां इंसान को लगता है कि वो दुनिया में सबसे सुपीरियर हैं। उन्हें लगातार, मतलब लिटरली हर वक्त दूसरों से वैलिडेशन और तारीफ चाहिए होती है। उन्हें लगता है कि रूल्स उन पर तो लागू ही नहीं होते। और सबसे डरावनी बात, इनमें एम्पैथी या सहानुभूति की भारी कमी होती है। अगर इनके एक्शंस की वजह से किसी को तकलीफ हो रही है तो इन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा टाइप है मैकियावेलिनिज्म। ये लोग तो जैसे मैनिपुलेशन या जोड़ तोड़ के उस्ताद होते हैं। इनका बस एक ही गोल होता है, अपना स्वार्थ पूरा करना, फिर चाहे इसके लिए कोई भी अनैतिक रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। ये लोग भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। ये बहुत ही कोल्ड और कैलकुलेटेड तरीके से अपनी चालें चलते हैं। मतलब एक मैकियावेलियन को वर्कर आपके पीठ पीछे आपकी पूरी बर्बादी की साजिश रच सकता है और सामने से वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा। और अब आते हैं तीसरे और सबसे खौफनाक हिस्से पर, साइकोपैथी। साइकोलॉजिस्ट इसे डार्क ट्रायड का सबसे खतरनाक और मैलिशियस रूप मानते हैं। साइकोपैथी का मतलब है लगातार एंटी सोशल बिहेवियर, हद से ज्यादा स्वार्थ और एक अजीब सी क्रूरता। इन्हें अपने किसी भी गलत काम के लिए जरा भी पछतावा या गिल्ट नहीं होता। ये बिना सोचे समझे रूल्स तोड़ते हैं, इंपल्सिव फैसले लेते हैं, और अगर इनकी वजह से किसी का पूरा करियर या जिंदगी बर्बाद भी हो जाना तो भी इन्हें रात में बहुत चैन की नींद आती है। अब यहां जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि ये 2 सबसे खतरनाक गुणों के बीच के एक बहुत ही बारीक लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस को दिखाता है। जहां मैकियावेलियन लोग बहुत ही ठंडे दिमाग वाले होते हैं, वो अपनी सफलता के लिए महीनों या सालों लंबी प्लानिंग करते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइकोपैथ लोग लापरवाह और इंपल्सिव होते हैं। वो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और उन्हें बस थ्रिल चाहिए होता है। दोनों ही बेहद नुकसानदायक हैं, लेकिन उनके वार करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। भाग 2, कार्यस्थल में शिकारी। चलिए देखते हैं कि ये ऑफिस में कैसे काम करते हैं। इन डार्क ट्रेड्स की बनावट को समझने के बाद ये देखना सच में हैरान करता है कि ये लोग हमारे प्रोफेशनल माहौल में कितनी आसानी से घुल मिल जाते हैं। रिसर्च बताती है कि हर एक ट्रेट वाला व्यक्ति ऑफिस में अपने कोलीग्स को अलग तरीके से मैनिपुलेट करता है। नार्सिसिस्ट अक्सर अपने लोक सौ चार्म का इस्तेमाल करके लोगों को इंप्रेस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैकियावेलियन लोग अपना काम निकलवाने के लिए एक झूठे और एक्सेसिव चार्म का पूरा जाल बुनते हैं। और साइकोपैथ्स, उनका तरीका सबसे डरावना है। वो अपने जूनियर्स को डराने के लिए सीधे तौर पर धमकियों या एग्रेसिव बिहेवियर का सहारा लेते हैं। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि ये लोग सिर्फ बुरे कलीग्स नहीं हैं, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पर विनाशकारी हैं। ये जानबूझकर जरूरी इंफॉर्मेशन छिपाते हैं, जिसे हम नॉलेज सैबोटाज कहते हैं, ताकि दूसरे लोग फेल हो जाएं। और जब ये लोग लीडरशिप की पोजीशन पर पहुंचते हैं ना, तो इनका राज इतना टॉक्सिक होता है कि ये जानबूझकर अपने सबऑर्डिनेट्स की मेंटल हेल्थ और उनके करियर को कुचल देते हैं। इनका अल्टीमेट गोल सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर बनाए रखना होता है। भाग 3, कल्ट्स और कॉर्पोरेट बॉस। अगर हम एफबीआई के बिहेवियरल डेटा को देखें तो एक टॉक्सिक कॉर्पोरेट बॉस और इतिहास के सबसे खतरनाक कल्ट लीडर्स के बीच बहुत ही डिस्टर्बिंग सिमिलैरिटीज मिलती हैं। ये लीडर्स अपने एम्प्लॉइज से बिल्कुल अंधी और 100% वफादारी की डिमांड करते हैं। ये खुद को भगवान से कम नहीं समझते
और ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे हर प्रॉब्लम का मैजिकल सॉल्यूशन सिर्फ उन्हीं के पास है। ये अपने आसपास के हर इंसान को खुद से नीचा समझते हैं और उनका फाइनेंशियली और मेंटली एक्सप्लॉयटेशन करने में इन्हें एक सेकंड का भी संकोच नहीं होता। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, जो कोई भी आलोचना करता है या सवाल करता है वो दुश्मन है। ये डार्क ट्रायड वाले लीडर्स फीडबैक या क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अगर कोई एम्प्लॉय गलती से भी सवाल कर ले तो ये सिर्फ गुस्सा नहीं होते, ये पूरी तरह से आग बबूला हो जाते हैं। उस इंसान को सीधा एक दुश्मन मान लिया जाता है जिसे हर कीमत पर कंपनी से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। उनके इस ईगो को चैलेंज करना लिटरली आपके करियर के लिए सुसाइडल हो सकता है। भाग 4, अंधेरे से मुनाफा। आखिर इस डार्कनेस से पैसा कैसे बन रहा है? और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हमारी मॉडर्न इकोनॉमी, खासतौर पर इंटरनेट और एल्गोरिदम्स, कैसे इस डार्क साइकोलॉजी को स्केल करके भारी मुनाफा कमा रहे हैं। डेटा के मुताबिक जहां इंटरनेट पर जस्टिस या कर्मा जैसी पॉजिटिव कहानियों की ग्रोथ 7.6 गुना हुई है, वहीं विश्वासघात और बदला लेने वाली डार्क कहानियों की ग्रोथ रेट हैरान कर देने वाली 21 गुना है। मतलब ऑडियंस और एल्गोरिदम दोनों ही रिवेंज ऑफ मैनिपुलेशन वाली इन डार्क स्टोरीज की तरफ पागलों की तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ व्यूज का खेल नहीं है, ये सीधा पैसों से जुड़ा है। ये $12.82 का जो नंबर है, ये कोई मामूली फिगर नहीं है। ये इन डार्क रिवेंज फोकस्ड कहानियों का आरपीएम है, यानी रेवेन्यू पर 1000 व्यूज। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये आंकड़ा इस तरह के डार्क कंटेंट को आज के डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर्स में से एक बनाता है। कंटेंट क्रिएटर्स और एडवर्टाइजर्स ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारा दिमाग इस डार्क कंटेंट पर सबसे ज्यादा चिपकता है, और वो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। इसी के साथ डार्क ट्रायड वाली ये पर्सनालिटीज डिजिटल वर्ल्ड में क्राइम के नए नए तरीके भी निकाल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैकियावेलियन लोग ऑनलाइन फ्रॉड के लिए बहुत ही छुपे हुए स्टेल्थ तरीके अपनाते हैं, जबकि साइकोपैथिक ट्रेट्स वाले लोग बहुत एग्रेसिव होकर साइबर बुलिंग करते हैं और सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर बहुत तेजी से दूसरों का शोषण करते हैं। ये डिजिटल दुनिया असल में इन शिकारियों के लिए एक नया और ओपन प्लेग्राउंड बन गई है, जहां से वो बेखौफ अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। तो इन सब डरावने फैक्ट्स और डेटा को जानने के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। अगली बार जब आप अपने ऑफिस में कदम रखें तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपके बगल वाले क्यूबिकल में या उस कॉर्नर ऑफिस के बंद दरवाजे के पीछे आखिर कौन बैठा है? क्या पता कोई ऐसा इंसान हो जो डार्क ट्रायड के इस खतरनाक सांचे में बिल्कुल फिट बैठता हो। ये शिकारी हमारे और आपके बीच ही हैं, बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। इंसानी दिमाग की ये डार्क साइड जितनी खौफनाक है, उतनी ही फैसिनेटिंग भी। मुझे उम्मीद है कि इस डीप एनालिसिस ने आपके सामने साइकोलॉजी के कुछ सबसे गहरे रहस्य खोले होंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि क्या आपने कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे किसी डार्क ट्रायड इंसान का सामना किया है। आपके इस एंगेजमेंट से मुझे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी। देखने के लिए शुक्रिया और हमेशा सतर्क रहें।